Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to my channel Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में. आई नो आपसे बहुत लोगों को पता होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, बट स्टिल रिवाइज ओके फॉर रिवीजन, और जिनके लिए नया है ऑफ कोर्स उनके लिए भी, राइट. सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं. अगर हम किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा. अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में मैनेजमेंट नहीं है तो वो काम या फिर जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, राइट. मान लीजिए कल का आपका कोई प्लान है, ठीक है ना. आप सुबह उठे, आपको कुछ पता ही नहीं है आपको क्या करना है, तो कैसे होगा? वो अल्टीमेटली पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. माइट भी हो सकता है अगर आप लकी रहे तो बहुत अच्छा दिन भी जाए, लेकिन अगर विदाउट प्लान चीजें होंगी तो मैक्सिमम टाइम हम ये देखते हैं कि अगर अनलकी, लकी वो तो बात की बात है, लेकिन 100 केसेस में आप 90 केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेल होगा, ठीक है ना. तो मैनेजमेंट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ का, तो मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाता है. प्लान करना, कैसे उस चीज़ को हम करेंगे, कितने बजे हम कौन सा काम करेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक इस काम को एंड करना है, इसे कहते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह पे चाहिए होता है, हर जगह पे, राइट. सुबह हम उठे, अपनी डेली लाइफ से लेके, बिजनेस से लेके, ऑफिस से लेके, हर चीज को हम मैनेज करते हैं, इजंट इट. अगर विदाउट प्लान चलेंगे तो क्या होगा? टाइमली उठेंगे नहीं, टाइमली फिर हम सोएंगे भी नहीं, हमारा काम भी परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना. फिर हमारा मूड भी ऑफ रहेगा और उसकी वजह से काम और ठप हो जाएगा, ठीक है. तो मैनेजमेंट जो है हर जगह पे नेसेसरी है, राइट. सो अब हम मैनेजमेंट को क्या पहचाने, कैसे पहचाने कि मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हम पहचानेंगे कि हाँ ये मैनेजमेंट है, राइट. सो मैनेजमेंट के अंदर हम बहुत सी चीजें देखते हैं. जैसे सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड. सबसे पहला तो हम अपना गोल सेट करेंगे, है ना. सबसे पहला यही स्टेप आएगा. बिना गोल के हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास गोल ही नहीं है, हमारे पास, हमको पता ही नहीं कि क्या करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले सेट करना है कि हमें करना क्या है. ओके, इट कैन बी लाइक हमें किसी जगह पे जाना है, हमें अपना ये बिजनेस टारगेट अचीव करना है, हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, हमें कस्टमर के साथ रिलेशंस अच्छे रखने हैं. आपका टारगेट है क्या? ठीक है. तो ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. जैसे ही हमारे पास एक टारगेट आया, एक गोल आया, हम अपना मैनेजमेंट चालू कर देंगे. अच्छा, मुझे यहां से अब यहां तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना. तो यहां से मैनेजमेंट, अच्छा मुझे सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, फिर मेरी अपनी चीजें ऐसे मैनेज होंगी, फिर हम इतने बजे से इतने बजे तक इस पर्टिकुलर काम को करेंगे, फिर इतने बजे से इतने बजे तक हम ये करेंगे. उसके बीच में लंच ब्रेक भी होगा, उस लंच ब्रेक में हम छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर सकते हैं. सो इस तरीके की चीजें, इसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट, ठीक है ना. अब मैनेजमेंट के पास जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना, उसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है. कोई भी मैनेजमेंट जो होगा ना, वो एक ही तरफ जाएगा. किसकी तरफ? गोल की तरफ. चाहे वो एक छोटा सा वर्कर हो फैक्ट्री में, चाहे एक टॉप मैनेजमेंट हो, सबको किस तरफ दौड़ लगाएंगे? वो दौड़ लगाएंगे इस गोल की तरफ, ठीक है ना. ये वर्कर छोटा से छोटा जो काम होता है वो मैनेज कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे एक टारगेट, उसे एक गोल दिया गया है, उसको अचीव करना है. टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है? वो भी दौड़ लगा रहा है कि उसे ये गोल अचीव करना है. तो अल्टीमेटली सबका काम क्या है? गोल से रिलेटेड है, ठीक है ना. इसलिए मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. किसी भी गोल को आते ही हमें नीड हो जाती है किस चीज की? मैनेजमेंट की. हमारे पास हमारा गोल आया और उसके बाद हमें जरूरत पड़ गई क्या? मैनेजमेंट की, राइट. गोल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस. अब गोल किसका क्या है वो तो बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करेगा. किसी का गोल छोटा होता है अगर वो छोटा बिजनेस है, किसी का गोल बहुत बड़ा होता है अगर वो बहुत बड़ा बिजनेस है. मान लो कोई अगर दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, वो अपनी नई ब्रांच खोल रहा है मुंबई में, तो उसका टारगेट अब मुंबई को जो है वो सेटिस्फाई करना हो जाएगा. वहां के कस्टमर्स को भी हम कुछ दें, सेटिस्फाई करें, ताकि मेरी ब्रांच वहां भी सेटल हो जाए. तो ये बड़ा गोल हुआ, ठीक है ना.
इसी तरीके से आप प्लान कर रहे हो कि आप इंडिया से बाहर अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो, तो आपको क्या स्टेप्स लेना है, क्या मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स, कोई छोटा सा बिजनेस है तो उसे लगता है चलो आज दिन भर में 5 कस्टमर भी आ गए तो मेरे लिए बहुत है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, गोल स्मॉल भी होता है, बिग भी होता है, पूरे लंबा होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आपका गोल जो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन उस छोटे गोल को अचीव करना भी एक बड़ी बात होती है, राइट। सो ऑल एफर्ट्स आर डन टुवर्ड्स द कॉमन गोल, ठीक है। जैसे मैंने बोला सब दौड़ कहाँ लगा रहे हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी सब दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, ये मेरा गोल है, मुझे यहां पहुंचना है, राइट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक आती है कि मैनेजमेंट जो है गोल बिना नहीं चल सकता, गोल होना पड़ेगा आपके दिमाग में, तभी आप मैनेजमेंट करोगे, राइट। सो ये सबसे फर्स्ट आपका हुआ कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हुआ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो भी मैनेजमेंट है वो हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, हर जगह पे। चाहे आप एक स्कूल चला रहे हैं, चाहे आप एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता है तब भी, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बिजनेस नहीं है, आप अपना घर ही मैनेज कर रहे हैं, तब भी चाहिए क्या, मैनेजमेंट। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यूनिवर्सली में हर जगह पे एप्लीकेबल है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का मैनेजमेंट हर जगह होता है, घर का मैनेजमेंट अलग होता है। ओके, जब हम घर की बात करेंगे तो वो मम्मी का मैनेजमेंट अलग होता है, हम जब ऑफिस जाते हैं तो वहां का मैनेजमेंट और सिस्टम अलग होता है। इनफैक्ट अगर हम दूसरे ऑफिस में जाएंगे तो उसका मैनेजमेंट और सिस्टम भी हमें सेम नहीं मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वहां परवेसिव है, हर जगह पे एप्लीकेबल है। छोटा वर्कर भी मैनेजमेंट करता है, बड़े से बड़ा टॉप मैनेजमेंट भी मैनेजमेंट करता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। जैसे आप घर में हम क्या करते हैं, आपके घर पे हो सकता है डिनर सब 8 बजे करते हो, लेकिन किसी और के घर पे ऐसा भी हो सकता है कि डिनर सब 9 बजे करते हो, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, करते सब हैं, ओके, राइट। ये जो बिजनेस, ये जो हम छोटी मोटे गोल्स हो गए, छोटे मोटे अचीवमेंट हो गए, ये टारगेट्स हो गए, ये सब के हर एक बिजनेस के पास होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उस पे डिपेंड होके आपका गोल भी सेट होगा, उस पे डिपेंड होके आप वर्क भी करोगे। लेकिन मैनेजमेंट हर जगह होगा, इसे कहते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर जगह पे, राइट। मल्टी डायमेंशनल, यानी कि हर कोने कोने में मैनेजमेंट चाहिए, हर कोने कोने में, राइट। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, चाहे वो वर्क स्कूल का हो, चाहे वो वर्क किसी फैक्ट्री का हो, ठीक है, किसी भी तरीके का वर्क हो, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव से हो, ऐसा थोड़ी है कि कोई बिजनेस अगर नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट नहीं चाहिए, तब भी मैनेजमेंट चाहिए। आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो लेकिन आप बिजनेस तो चला रहे हो, बिजनेस कैसे चलेगा बिना मैनेजमेंट के, राइट। तो हर एक तरीके के काम को मैनेजमेंट चाहिए, मल्टी डायमेंशनल है। हम जब कोई काम करते हैं वहां मैनेजमेंट चाहिए। हम जब लोगों की बात करते हैं जो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनका मैनेजमेंट भी चाहिए। अब इनका मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन सा स्टाफ कब अपॉइंट होगा, कौन से स्टाफ को क्या काम करना है, मिस्टर ए क्या क्या ड्यूटी संभालेंगे, मिस्टर बी क्या क्या ड्यूटी संभालेंगे, सी को अपॉइंट करना जरूरी है क्योंकि दोनों का बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पीपल का मैनेजमेंट। अच्छा, ए की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं, बी का एक्सपीरियंस क्या बोलता है, क्या हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं। सो ये सब डिपेंड करता है पीपल के मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो हम काम को भी मैनेज करते हैं, हम पीपल को भी, लोगों को भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। हम अपने जो रोजाना के काम है, स्कूल का काम है, पढ़ाना काम है, ठीक है, या फिर आपका ऑफिस जाना काम है, ऑफिस में बॉस को काम है, ठीक है, ये सब चीज में मैनेजमेंट चाहिए, हर एक ऑपरेशन में चाहिए। नेक्स्ट आ गया एक छोटे से छोटे फैक्ट्री ऑपरेशन में। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, वो प्रोडक्ट पूरे प्रोसेस से जाएगा, रॉ मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वर्कर को बुला लिया,
वर्कर आपके पास है लेकिन आपके पास सामान ही नहीं है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो पूरे दिन बैठेगा, आपसे तनख्वाह लेगा और चला जाएगा। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। यानी कि आज आप अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, आपको पहले से उस अरेंजमेंट को करके रखना था ताकि वर्कर आके बैठे नहीं। ठीक है, सो ऑपरेशन एक, कहां से रॉ मटेरियल आएगा? मैंने ऑर्डर किया था, टाइम पे क्यों नहीं आया? ठीक है, कहां से हम लेंगे तो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा? ये सारी चीजें जो हैं, ये ऑपरेशन एक प्रोडक्ट के बनने से शुरू होके जब तक वो प्रॉपर बन के सेल नहीं हो जाता, मैनेजमेंट चाहिए। तो हर एक ऑपरेशन में मैनेजमेंट आता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है। अगर हमें कोई काम करना है, अगर हमें कुछ भी अदर पर्पस के लिए भी हमें मैनेजमेंट चाहिए। ऑपरेशन हो, लोगों का मैनेजमेंट हो, किसी टास्क का मैनेजमेंट हो, किसी वर्क का मैनेजमेंट हो, सब चाहिए। ओके, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि बस आपने प्लान बनाया और खत्म, मैंने चलो ये प्लान बना लिया तो मैनेजमेंट हो गया खत्म। ऐसा नहीं होता है। पहले आप प्लान बनाओगे, फिर आप देखोगे क्या वो प्लान फॉलो हो रहा है, क्या सब लोग उस प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर वो प्लान के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं तो क्या रीजन है कि वो नहीं चल पा रहे हैं? क्या मेरा प्लान ही गलत है? क्या मैंने प्लान ज्यादा टफ सेट कर दिया था? मेरा जो प्लान है वो इतना टफ है कि लोग फॉलो नहीं कर पा रहे? क्या रीजन है? आपको जानना है। फिर आपको देखना है कि कहां पे करेक्शंस चाहिए, कहां पे आपको जरूरत है इंस्ट्रक्शंस देने की। सो ये मैनेजमेंट जो है ना कंटिन्यूअस चलता रहता है। काम पूरा हो गया, गोल तक पहुंच गए, अब एक नया गोल सेट हो जाएगा। अब इस नए गोल के पीछे सब दौड़ लगाएंगे, तो फिर से प्लानिंग शुरू हो जाएगी, फिर से मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है ना एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये चलता रहता है। कभी प्लान हो रहा है, कभी हम उसको देख रहे हैं कैसे हो रहा है, कभी हम लोगों को मैनेज कर रहे हैं, कभी हम अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया, कभी हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर को कैसे मैनेज करें, हम अपने कस्टमर्स को कैसे मैनेज करें, कैसे खुश करें। ठीक है, तो मैनेजमेंट का काम जो है चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो आज खत्म, आज हमारे पास कोई काम नहीं है। कुछ ना कुछ मैनेजमेंट जो है होता रहता है, चाहे वो नया बिजनेस हो, चाहे वो पुराना बिजनेस हो। ओके, ग्रुप एक्टिविटी, क्या मैनेजमेंट एक ही इंसान से हो सकता है? हाँ ठीक है, चलो आपका अकेले का बिजनेस है तो आप इस पे दुकान में अकेले बैठते हो, तो चलो आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प तो चाहिए ही होगा। ग्रुप एक्टिविटी से होता है मैनेजमेंट। अगर मुझे बॉस ऑर्डर दे रहा है, मैं नहीं सुनूं, उसका प्लान तो बहुत अच्छा है लेकिन मैंने फॉलो ही नहीं किया, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरा भी एफर्ट्स आना पड़ेगा। मैं अपने कलीग्स को या फिर मैं अपने अंडर वर्कर्स को समझा रही हूँ, वो समझ नहीं रहे हैं या वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब भी वो प्लान अचीव नहीं होगा। टॉप मैनेजमेंट ने मुझे दिया, मैंने बहुत अच्छे से काम किया, अब मैंने लोअर लेवल को दिया, वो अच्छे से कर नहीं पाया, तो भी गोल अचीव नहीं होगा। तो ये हर एक की सहायता से होगा। किसी एक ने भी कम काम किया या प्रॉपरली काम नहीं किया तो सबके एफर्ट्स की जो है वो बैंड बच सकती है, राइट? यानी कि सबके एफर्ट्स रूइन हो सकते हैं, सबके एफर्ट्स खराब हो सकते हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप में होता है, सब लोगों के एफर्ट्स आएंगे, 100% आएंगे, प्रॉपर आएंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट नॉर्मल रिजल्ट भी देता होगा, गुड भी देता होगा, बेस्ट भी देता होगा, लेकिन अच्छा बेस्ट रिजल्ट कब आएगा? जब सब कोई उसमें अपना प्रॉपर ग्रुप एक्टिविटी एफर्ट्स डालेंगे, तब आएगा। ओके, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। अचानक से ऑर्डर आया गवर्नमेंट के थ्रू कि ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, मान लीजिए आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप अपने कुछ प्लान को चेंजेस करोगे। आपका एक कस्टमर था, वो कस्टमर जो है आपका बहुत बड़ा कस्टमर था, वो कस्टमर किसी वजह से आपके कंपटीटर के पास चला गया, अब आप क्या करोगे? ठीक है, आपने प्लान तो बहुत कुछ किए थे, मैं इतने एलईडी बेचूंगा, मैं उससे ये बेचूंगा वो बेचूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। गवर्नमेंट की पॉलिसी या तो चेंज हो गई, कोई भी रीजन, चेंजेस होते हैं। हम एक जैसा नहीं रहता, हर रोज एक जैसा नहीं रहता, कभी कोई चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, तो हमारा जो प्लान है उसी हिसाब से फिर अडॉप्ट होता है। मान लीजिए आज आपने प्लान किया था मैं 2 लेसन पढ़ूंगा, आपने 1 लेसन कंप्लीट किया, घर पे मेहमान आ गए, फ्रेंड्स आ गए, इतनी भीड़ हो गई, मतलब आवाजें आ रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे, तो दूसरा लेसन आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्लान नहीं था, ये आपने सोचा नहीं था, बट फिर भी ये हुआ। तो आपको रेडी रहना चाहिए कि कभी भी
कोई चेंजेस हुए तो हम उससे कैसे डील करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है क्या, चेंजेस को। तो ये भी मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो चेंजेस को फटाक से अडॉप्ट कर लेता है, वो उसमें ढल जाता है। अच्छा ये हो गया, मेरा 1 लेसन रह गया, अब देखते हैं फिर कल सुबह 1 घंटा मैं जल्दी उठूंगा तब मेरे लेसन कंप्लीट होगा, या फिर रात को मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से आप मैनेज करो। तो मैनेजमेंट जो है ना वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट है वो जब भी हम कोई प्लान भी बनाते हैं ना, हम ये सोच के बनाते हैं कि आगे चेंजेस हुई, अगर ऐसा नहीं हुआ वैसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए हमने जो सोचा वो नहीं हुआ फिर क्या करेंगे। तो ऑलवेज प्लान भी तो मैनेजमेंट लेके चलता ही है। ओके, तो वो क्या करता है ना, जैसे सिचुएशन आई, जैसे भी कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन उसके सामने आई, वो उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए मैनेजमेंट डायनामिक होता है, यानी कि चेंजेबल होता है, जैसे ही जरूरत पड़ी चेंज हो गया। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हमें दिखता नहीं है, हम बस उसे फील करते हैं। जैसे हम किसी जगह पे विजिट करते हैं, आपको मजा आ जाता है विजिट करके, वाह क्या सर्विस थी यार, मजा आ गया। ये क्या है, उसको आपने फील किया, उस सर्विस को फील किया, उस सर्विस को देखा नहीं, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दे रहा था, सबको क्लियर है कि करना क्या है, किस कस्टमर को कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको दिख तो नहीं रही, लेकिन आप फील जरूर करो, यार मजा आ रहा है, क्या सर्विस है, पैसा वसूल सर्विस है, ठीक है ना। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक फीलिंग सी आ रही है ना, ये दिखती नहीं है लेकिन आप फील जरूर कर सकते हो, आप उसको अनुभव कर सकते हो, आप मतलब उसको समझ सकते हो कि वाकई में समथिंग गुड इज हैपनिंग, राइट। तो ये होता है मैनेजमेंट जो है, एक प्रोसेस है। डेफिनेटली तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि मैनेजमेंट कोई सामान नहीं होता, लेकिन हम उसको फील जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। कुछ बुक्स में आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, तो वो उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जरूर लौटिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।